बहुविवाह की बेड़ियां हो या प्यार के नाम पर होने वाला छल कपट जो लव जिहाद को जन्म देता है, एक लड़ाई उन कुरीतियों के खिलाफ जो सबसे ज्यादा जख्म महिलाओं को देती। एक शादी से अगर कोई 2 शादी करेगा उनको 7 साल का जेल होगा। जिन मुद्दों को लेकर योगी सरकार सख्त है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार भी सख्ती बरत रही है। बेटी को सुरक्षा प्रदान करो, सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ये प्रथाएं चाहे किसी भी समुदाय में कितनी भी पुरानी हो, कानून के सामने सब बराबर होने वाली है। असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। असम में धर्म के नाम पर किसी भी कुरीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। असम में अब एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक लड़ाई उन कुरीतियों के खिलाफ जो सबसे ज्यादा जख्म महिलाओं को देती, जो रिश्तों के धोखे, डर और असमानता के बोझ तले दब जाती। बहुविवाह की बेड़ियां हो या प्यार के नाम पर होने वाला छल कपट जो लव जिहाद को जन्म देता है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अब इन दोनों मोर्चों पर सख्ती से उतर चुके हैं और यही सख्ती की राह असम को धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर ले जा रही है। असम में अभी यूसीसी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि बहुविवाह हो या ट्रिपल तलाक या फिर कोई दूसरी कुरीति, ये प्रथाएं चाहे किसी भी समुदाय में कितनी भी पुरानी हो, कानून के सामने सब बराबर होने वाली है। सीएम शर्मा ने फिर बहुविवाह को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने साफ कर दिया कि अब असम में धर्म के नाम पर किसी भी कुरीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जब राज्य में एंटी पॉलीगेमी बिल लागू होने वाला है। इस बिल के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि असम में ये बिल लाना कितना जरूरी है, किस धर्म में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन है। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि हेमंत ने कैसे एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है बहुविवाह को लेकर। उन्होंने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुविवाह पर रोक लगाने वाला कानून सबके लिए समान है। संभव है कि बहुविवाह की प्रथा कुछ समुदायों जैसे मियां समुदाय में अधिक हो, लेकिन कानून सबके लिए लागू होगा। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हो सकता है कि एक विशेष समुदाय में ये प्रचलन ज्यादा हो, लेकिन फिर भी ये कानून हर समुदाय को एक समान तरीके से देखेगा, यानी सबके सब धर्म पर इसको लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा असम में नारी शक्ति की ऊर्जा हर जगह दिखाई दे रही है, चाहे वो बाल विवाह या बहुविवाह की प्रथा रोकने के लिए कानून हो या फिर अरुणोदय और महिला उद्यमिता योजना, माताओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारी नीतियों का केंद्र बिंदु है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हेमंत सरकार महिला हित में काम कर रही है। अब आपको एक बार बता देते हैं कि आखिर में एंटी पॉलीगेमी बिल है कैसे। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। असम एंटी पॉलीगेमी बिल असम सरकार द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक है जो राज्य में बहुविवाह यानी पॉलीगेमी को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य रखता है। ये बिल बहुविवाह को एक अपराध घोषित करता है और इसमें कड़ी सजाएं निर्धारित की गई हैं। तो क्या कुछ प्रावधान है वो आपको बता देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, पति के या फिर पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ये अवैध होगा। इसमें तलाक या कानूनी अलगाव की प्रक्रिया का पालन न करने पर भी प्रतिबंध लागू है। सजा की बात करें तो दोषी पाए जाने वाले पर 7 साल की कठोर कारावास की सजा होगी। पीड़ितों के लिए क्या सहायता है, तो बिल में बहुविवाह के शिकार महिलाओं के लिए एक विशेष कोष यानी कंपेंसेशन फंड बनाने का प्रावधान है ताकि उन्हें आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि इसका क्या कुछ समय रेखा है। तो मंजूरी जो है इस बिल को 9 नवंबर को दी गई थी। असम कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी दी गई थी और 25 नवंबर यानी कल इस बिल को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और उसी दौरान ये पेश किया जाने वाला है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर असम में ये बिल लाना क्यों जरूरी है और क्या कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं, क्या दर है और किस धर्म में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असम में बहुविवाह पर क्या कहते हैं आंकड़े। मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस यानी IIPS की अप्रैल में एक स्टडी आई थी। हालांकि ये 2021 की रिपोर्ट हम बता रहे हैं।
ये स्टडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई थी। इस स्टडी में बताया गया था कि रोग के बावजूद भारत में बहुविवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में, ये जरूरी नहीं कि मुसलमानों में ही ये प्रचलित है, बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों में भी बहुविवाह होते हैं। इसके आंकड़ों के मुताबिक बाकी राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर भारत में बहुविवाह आम है, यानी पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा बहुविवाह का प्रचलन है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में बहुविवाह सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें भी बहुविवाह की दर मणिपुर में सबसे ज्यादा है, मतलब मणिपुर में ये दर ज्यादा है। हालांकि सभी राज्य इस कुरीति से ग्रस्त है। इसके अलावा NFHS 5 के सर्वे के दौरान मणिपुर की 6% से ज्यादा महिलाओं ने बताया कि उनके पति ने एक से ज्यादा शादी की है। मिजोरम में ये दर 4.1% है, सिक्किम में 3.9%, अरुणाचल प्रदेश में 3.7% और असम में ये दर 2.4% है। हालांकि इसमें असम में दर कम है, लेकिन हिमंता सरकार आप देख सकते हैं इसको लेकर फिर भी कितना सीरियस है और वो इस कुरीति को जड़ से खत्म करना चाहते हैं राज्य में। अब हम आपको एक बार ग्राफ के जरिए बता देते हैं कि असम में बहुविवाह किस लेवल पर जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये अगर हम देखेंगे तो 2005 से 6 में ये दर जो थी 3.3% थी। इसके अलावा जब 15 और 16 की बात आई तो 15 से 16 में ये दर घट गई, जो 2.4% पे पहुंच गई, और 2019 से 21 में ये दर उतनी ही रही, उसमें कोई ना बढ़ाव हुआ और ना कोई घटाव हुआ, ये 2.4% पर ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2016 में बीजेपी की सरकार आई असम में, उसके बाद ये थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि किस धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलन है बहुविवाह का। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज वाला है हिंदू के लिए, ग्रीन वाला मुस्लिम के लिए, और ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं ये अदर्स के लिए, यानी अन्य धर्मों के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2005 में 5 से 6 में जो हिंदू की दर थी वो 2.1 है, और 5 से 6 में मुस्लिम की दर 6.9 है, यानी सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं। इसका बार आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इसका है। और अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें तो 1.3% अदर्स का ये रेट है। इसके अलावा अब हम 15 से 16 पे आते हैं। तो 15 से 16 में ये दर हिंदू में घट गई थी, जो 1.8 पे पहुंची, और मुस्लिम में भी ये दर घटी जो 3.6 पे पहुंची, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय में ये ग्राफ ज़्यादा है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम अदर्स में हो गया था, 0.9। अब हम बात करते हैं 2019 से 21 के बारे में। तो 19 से 21 में देखेंगे हम, हिंदू की जो दर है वो 1.8 पर ही टिकी रही, जो पहले भी थी। इसके अलावा मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में भी वही दर है 3.6, और अदर्स की बात करें तो अदर्स में ये बढ़ गई थी, जो 1.8 पे पहुंच गई। लेकिन अगर हम तीनों ग्राफ का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीनों ग्राफ में मुस्लिम समुदाय में ये प्रचलन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम शर्तों की बात कर लेते हैं कि आखिर किन शर्तों में हम दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना ये प्रथा नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान में ये वैलिड नहीं है। तो पहली शर्त जो है, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की अगर मौत हो जाती है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरी शर्त ये है कि पति या पत्नी में किसी एक का 7 साल तक कुछ अता पता नहीं है, यानी वो लॉस्ट हुआ, पता ही नहीं चल रहा उनका, या फिर उसके जीवित रहने का कोई सबूत नहीं बचा है, तो उस स्थिति में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन 7 साल का समय है, 7 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह है कि अगर अदालत ने पहली शादी अमान्य घोषित कर दी हो, यानी तलाक हो चुका हो, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है वो आपको बता देते हैं। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिमों में 4 शादी यानी निकाह करने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ पुरुषों को। 5 निकाह तभी वैध माना जाता है जब 4 में से किसी एक पत्नी से तलाक हो चुका हो या किसी एक पत्नी की मौत हो चुकी हो। और यही वजह है कि असम में हिमंता सरकार अब एंटी पॉलीगैमी बिल लाने जा रही है, और हर समुदाय के लिए लाने जा रही है, ताकि कोई भी धर्म ये ना कहे कि भाई हमारे यहाँ तो बहुविवाह चल जाता है। और ना सिर्फ बहुविवाह को लेकर बल्कि लव जिहाद को लेकर भी वो अपना रुख साफ कर चुके हैं। राज्य में धर्मांतरण का गंदा खेल नहीं चलने दिया जाएगा। यही नहीं, बाल विवाह को लेकर भी हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा से सख्त रहे हैं। अब जो हिमंता सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है उसका सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सराहना हो रही है।
तो एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि बहुविवाह पर असम सरकार इसी सत्र में 7 साल की सजा के लिए बिल ला रही है। इस देश में हेमंत दादा फिलहाल अकेले ऐसे नेता हैं जो डेमोग्राफी पर वाकई में स्पष्टता रखकर उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयासरत है, परंतु वो अब इतनी हो चुकी है कि ये भी असहाय है। मोर पावर टू यू हेमंता सर। इसके अलावा एक सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं कि 25 नवंबर को हम असम विधानसभा में बिल पास करेंगे। कोई एक से ज्यादा शादियां करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी। ये हालांकि उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट ही कोट किया है। आगे वो लिखते हैं कि लव जिहाद पर भी बिल पास करने की प्रक्रिया शुरू है। मामा हमेशा फायर मोड में रहते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा फायर। अब क्या कुछ वो इस बाइट में कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सारे हो रहा है 25 नवंबर असम असेंबली में हम लोग एंटी पॉलीगमी बिल को प्रस्तुत करूंगा। एक शादी से अगर कोई 2 शादी करेगा उनको 7 साल का जेल होगा। उसका बारे में भी बिल अभी प्रस्तुति चल रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से हेमंता शर्मा ने एंटी पॉलीगमी बिल के साथ साथ लव जिहाद को लेकर भी क्लियर कर दिया कि भाई उसको लेकर भी जल्दी कोई नया कानून आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि एक और सोशल मीडिया यूजर क्या कुछ उनके बारे में लिखते हैं। इन असम विमेन्स स्ट्रेंथ इज शाइनिंग लाइक अ जेंटल मून फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लॉज टू अरुणोदय एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स एवरी स्टेप रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस टू मेक मदर सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावरमेंट। यानी कि यहाँ ये साफ साफ कह रहे हैं कि हेमंता बिस्वा कि सरकार में किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाल विवाह की, तो बाल विवाह को लेकर भी हेमंता सरकार पहले विधानसभा में, माफ कीजिएगा, विधानसभा में ये चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेसी कान खोलकर सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूं असम में छोटी बच्चों का विवाह नहीं होने दूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं हेमंता शर्मा। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज আপোনালোকে आप सुन लीजिए। আপোনালোকে বহক চোন আগতে। हेमंता इस वक्त योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर योगी सरकार सख्त है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हेमंता सरकार भी सख्ती बरत रही है, चाहे वो बाल विवाह हो, बहु विवाह हो या फिर लव जिहाद और धर्मांतरण। सीएम योगी भी नवंबर 2020 में लव जिहाद धर्मांतरण को खत्म करने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉ कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 लाए थे, जिसके तहत जबरन या छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। दोनों सीएम की महिलाओं को सशक्त करना ही प्राथमिकता नजर आ रही है। सीएम योगी भी कई बार महिलाओं को लेकर कह चुके हैं, ये पीछे आप में देख सकते हैं, वो कह चुके हैं कि अगर कोई महिला की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए गए। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो कहते हैं कि बेटी को सुरक्षा प्रदान करो, जिससे खतरा है उसको वहीं पर सबक सिखाओ। इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ कि अगर घटना सही है तो उस बेटी को हर हाल में सुरक्षा मिलनी है। घर से जुड़ी हुई कोई सुरक्षा संबंधी शिकायत है, उस परिवार के साथ बैठो, समझाओ, और नहीं तो कानून की गिरफ्त में उसको ले लो। उसमें भी कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। बहरहाल कल से असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें एंटी पॉलीगैमी बिल को पेश कर दिया जाएगा। देखना होगा कि ये बिल
कब तक राज्य में लागू होता है, क्योंकि विधानसभा में बिल पेश होने के बाद एक लंबा प्रोसीजर होगा जिससे बिल को गुजरना होगा। दर्शकों, हिमंता बिस्वा शर्मा के इस कदम पर आपका क्या कहना है? एंटी पॉलीगैमी बिल पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।